आप सभी लोगों का द भारत में स्वागत है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट इधर उधर की बातें नहीं करूंगा आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन को देखें और कुछ सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। देखें, इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आपको कुछ सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। जैसे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 390 रुपये कम में पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको साफ साफ बोला है कि इस व्यक्ति ने 15% लाभ पर पहले बेचता है। यदि इसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 390 अधिक में बेचा होता, तब बोला है कि आपसे 390 कम में बेचा होता, तब भी इससे 40% का लाभ होता। सबसे पहले मैं आपको एक बात करना चाहूँगा, ईमानदारी वाली सिंपल सी बातें करूंगा मैं आपसे। सिंपल सी बात ये है कि यदि मान लेते हैं एक पल के लिए, देखें चीज़ों को समझना। एक पानी की बोतल है, 20 रुपये में मैंने इसको खरीदी है। कितने रुपए में? मेरे लिए सीपी का काम क्या किया? 20 रुपये की। अब मैं इसे 20% प्रॉफिट चाहता हूँ। प्रॉफिट कितना चाहता हूँ? प्रॉफिट चाहता हूँ मैं 20%। बात समझना, 20% प्रॉफिट चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसमें? मैं इसमें करूँगा सीधा सीधा एसपी, सेलिंग प्राइस मेरा क्या रहेगा कि 20 का 120 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और आप कहोगे इसको कितने में? और आप कहोगे इसे 24 रुपीज़ में आपने बेच दिया। मेरी बात को समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। अब यदि इसी सामान को, इसी पानी की बोतल को मुझे वो 20 रुपये में ना मिलकर वो मुझे मिलने लगे 15 रुपये में, और अभी भी मैं 20% प्रॉफिट चाहता हूँ। कितना? 20%। तो मैं क्या करूँगा, 15 का 120 और बटे में कितना आएगा 100, और इसको आपको पता है कि क्या आएगा, 0 से 0 आएगा, 5 दूनी 5 15 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 18 में। आप कॉमन सेंस लगाओ कि पहले जिससे मैं 24 में बेचता था और अब मैं 18 में बेच रहा हूँ, अभी भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट का काम कौन करेगा? सीपी। और सीपी क्या होता है? जितने में आपने खरीदा है, जितने में आपने खरीदा है। यदि किसी सामान की कीमत कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो उस सामान को आपने कितने में खरीदा है। अगर 15 में खरीदा है तो 15 का 20% आएगा। अब देखो पहले की तुलना में क्या हो रहा है, 24 और 18 में कितने का अंतर आ गया? आपको भी दिख रहा है कि 24 18 में 6 रुपए का। पहले की तुलना में 6 रुपए कम में बेच रहा है, उसके बावजूद भी 20% का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो 15 में खरीदा और 18 में बेच रहा है। तो सीपी का काम वही करेगा जिसको उसने खरीदा है। अब देखो क्वेश्चंस को, तो आप देखें कि अब इस क्वेश्चन की हम बातें करें कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। आ जाए, जो भी इसका आंसर देगा उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। देखिए क्वेश्चंस को देखें, क्या कहा उसने कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट यदि मुझसे कहा जाए तो मेरे लिए तो डायरेक्ट हो गया भाई, ये खत्म हो गया मेरे लिए, 115 इकाई हो गया मेरे लिए। दूसरा 20% का लाभ, 20% कम मूल्य पर खरीदेगा तो मेरे लिए 80 हो गया, और कितने का लाभ लेता है? 140, तो मेरे लिए 140 हो गया। अब आप समझ पाए, 0 से 0 कटेगा, 0 0, ये हो गया 112। पहले की तुलना में कितना है? 3 का अंतर है, तो 3 इकाई आपका 3 एकम 3 3 का आंसर आ जाएगा आपका 13। ये आंकड़ा। अब आप सोच रहे हो इतनी जल्दी इसने कैसे किया? कुछ भी नहीं करना, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखना इधर, पहले का सीपी आया मेरा, मान लो सीपी फर्स्ट आया मेरा 100, ओके, 15% लाभ पर बेचा है, तो मैंने कहा एसपी कितना होगा? एसपी आएगा आपका 115। अब दूसरा केस देखें, यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदेगा, तो पहले अगर वो 100 इकाई थी तो 100 इकाई का 20% कम करो आप। 100 इकाई का जब हम 20% कम करेंगे तो ये रह जाएगा आपका CP2 आपका हो जाएगा 80। कितना होगा? 80। समझ गए? यदि गलती से इसे 200 में खरीदा होता तो 200 का 20% कितना होता? 40 को कम कर देते और आप कहते 160 आ जाता। अब उसने कहा है कि 20% कम में खरीदा हो और 390 रुपये कम पर बेचा हो। ये 390 रुपये कम को गोली मारो, आप तो डायरेक्ट एक ही बात दिमाग में लगाओ, एक बात याद रखो कि 80% वाला मामला रह गया। यानी पहले जहां पर 100 इकाई था, 20% कम हो गया तो वो 80 रह जाएगा, तो आपको पता है कि 80 इकाई रह जाएगा। अब देखें कितने का लाभ चाहता है? 40% का। तो आप क्या कहोगे? SP2 जो आपका आएगा वो 80 का 140, और नीचे क्या आएगा? 100। इससे उड़ेगा, इससे उड़ेगा। अब आप कहोगे कितना आ गया मामला? मामला आपको पता है कितना मामला बनेगा? मामला आपको सब पता है। ये आपका बन गया, देखो 112। इन दोनों बताओ पहले की तुलना में कितना कम है? बताओ कितना डिफरेंस है पहले की तुलना में? पहले की तुलना में 3।
तो 3 इकाई यदि आपका 390 हो सकता है तो बताओ खरीदना कितना था, 100 इकाई आपका कितना होगा। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट उड़ा दो या फिर 3x 300 उड़ेगा और आपका आंसर आ गया 13,000। अब कोई लड़का कहता है क्या सर इसको लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो डायरेक्ट एक ही लाइन लिखूंगा, यहाँ पर 115 15% का लाभ हुआ यानी 115, मुझे क्रय मूल्य लिखने की 100 करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट दूसरा क्या बोला, यदि वह 20% कम में खरीदेगा तो 80 का डायरेक्ट क्या करोगे 80। अब लास्ट में क्या कहता है कि 40% का लाभ, तो 80 का 140 कितना आएगा, पता चल गया 112 आएगा। कितना आएगा 112, यानी पहले की तुलना में जो जिसको पहले 115 इकाई में बेचता था अब वो 112 इकाई में बेच रहा है। आप देख रहे हो अभी भी प्रॉफिट ले रहा है 40%। तो पहले की तुलना कितने का अंतर है, 3 इकाई। यहाँ पर अंतर बराबर अंतर, ये अंतर कितना दिया 390। 3 इकाई यदि 390 हो सकता है तो 100 इकाई कितना होगा, 100 हमने क्या माना था क्रय मूल्य। इसी क्वेश्चन में यदि वो ये भी कह सकता था तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा होगा, मेरी बात को समझना। इसी क्वेश्चन को वो ये भी कह सकता था कि बताओ दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ 100 इकाई की जगह क्या रख दूंगा 80। दूसरी वस्तु को कितने इकाई में बेचा होगा, तो मैं क्या कर देता 112 इकाई के बराबर कितना होगा। पहली वस्तु को कितने इकाई में बेचा, पहले शुरुआत में जब कल्पना नहीं की गई थी तो पहले उसे कितने रुपए में बेचा था, तो कितना आएगा 115 इकाई। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यानी पेपर हॉल में जब भी बैठो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है 15% का लाभ हो गया 115, बात खत्म। 20% कम यानी 80 और 40% का लाभ यानी 140 बटे 100। और डायरेक्ट देखो कितने का अंतर है, अंतर बराबर अंतर 100 बराबर कितना। क्लियर है कि नहीं। देखो यार एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 10 बार देखना, चीज़ें समझ में आएगी, बिल्कुल आएंगी। हाँ, क्वेश्चन को बहुत कम समय में आपको करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप लोग वीडियो देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखें आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं पर अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या कहता है, एक आदमी 2 घोड़े 11,900 रुपये में बेचता है। यदि वह पहले घोड़े को 30% की हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचता है तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर साफ साफ शब्दों में कहा गया। आप यदि देख पा रहे हो, देखो CPO फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू SPO सेकंड आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। क्लियर है, मतलब पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस लाइन को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है वो आपका अलग था, ये आपका अलग है, वो अलग टाइप था, ये अलग टाइप है। जल्दी करें फटाक से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका स्वागत है द भारत में। यस, द भारत में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, आप लोगों को शायद पता होगा क्या स्टार्ट कर दिया द भारत में। आपका बहुत कुछ स्टार्ट किया द भारत में। टारगेट बैच, बिल्कुल इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। और जहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए वहाँ पर जो फीस रखी है 699, एक इसके लिए है मैथ प्लस रीजनिंग, टारगेट 699। और यदि आप लेते हो 2500 रुपये में लेते हो तो आपका होगा मैथ रीजनिंग इंग्लिश और GS की बेस्ट टीम, ग्वालियर की नंबर 1 टीम, बिल्कुल बेस्ट टीम। यहाँ पर 3-3, 4-4 टीचर आपको मिलके पढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा आर्ची मैम आपका ले रही हैं, भूपेंद्र सर ले रहे हैं, रवि सर, ठीक है, आने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि इतने लोग, ये तो हो गया GS का। ये भी कंप्लीट पैकेज मात्र 2500 रुपये में आपको दिया जा रहा है। मैथ भी रहेगा, रीजनिंग इंग्लिश GS सब कुछ। मनीष सर आपको इंग्लिश दे रहे हैं, रीजनिंग प्रदीप सर दे रहे हैं और मैं आपको मैथ दे रहा हूँ। और प्लस इसमें आपका टारगेट इसी में इंक्लूड है। अगर आप ये 2500 का पैकेज लेते हो तो इसी में जितने भी टारगेट आएंगे सब इसी में 2500 में इंक्लूड रहेंगे। यदि आपने टारगेट लिया तो अकेला टारगेट में इसका मैथ्स का और रीजनिंग का 699, अकेला मैथ लेते हो तो 599 में आपको MP पुलिस और SI के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन पर आ जाए आप लोग फटाक से। चल, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने बातें नहीं सुनी होंगी। क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आपका दिल तो हमेशा क्वेश्चन के लिए अटका रहता है। चला जाए, अब देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि एक आदमी 2 घोड़े 11,900 रुपये में बेचता है तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है उस लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं कि इसमें की क्या है। हमको की मिलना बहुत जरूरी है। देखो क्या
पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से। ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन अगर ना हो, देखो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। इंग्लिश वालों के लिए ये लाइन और हिंदी वालों के लिए ये लाइन कि पहले घोड़े का विक्रय मूल्य पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, चलो देखें, एक आदमी दो घोड़े को, मैंने कहा यहाँ पर पहला ये रहा मेरा फर्स्ट और ये रहा मेरा सीपी। पहले को खरीदा 100 में और बेचा कितने में, ये रहा एसपी। पहले को आप खुद ही देखें 30% की हानि पर, पहले को 30% की हानि पर तथा दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है। तो मुझे बताओ -30 तो बचा क्या 70, क्योंकि आपने 100 इकाई में किसी 100 मान लिया। हमने 100 ही क्यों माना है, आप 200 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 100 क्यों माना, 100 का 4% 4 ही होगा। तो यहाँ पर पहले को उसने 30% की हानि पर बेच दिया। अब आ जाओ इस लाइन पर जिसको मैंने बोला था आप लोगों के लिए कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और वो लाइन क्या है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो हम कहते हैं कि पहले का क्रय मूल्य यदि आपका 100 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 100। ऐसा क्यों किया, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि ऐसा ना कहता तो हम कहते यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आप कॉमन सेंस लगाना, यदि यहाँ पर पहले का 50 होता तो ये 50, 1000 तो 1000, 10,000 तो 10,000, 20,000 तो 20,000। पर याद रहे कीमत बराबर है, पर वो कहता है ये 100 नहीं है यहाँ पर। अब देखना इसका क्रय मूल्य हमको नहीं पता, पर उसने बोला क्या अंत में जाए कि दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचे। तो यहाँ पर वो बात अलग है कि हमको ये पता चल गया कि इसको अगर 100 इकाई में खरीदेगा तो इसको बेचेगा, पर यहाँ पर ये कितना दिया आपका 25% लाभ। तो हम कहेंगे 100 इकाई आपका 125% हुआ। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100% निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने 100% निकाला तो आप कहोगे 125 और x बराबर क्या आ गया, 80 आ गया। बस हो गया काम खत्म क्वेश्चन। ये आ गया आपका सेकंड। देखें तो दोनों को मिलके 180 में खरीदा और दोनों को मिलके 170 में बेचा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी कि सर ये क्या किया है। आप इधर आ जाओ, देखो पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि मैं इसे 100 मानूंगा तो इसको मुझे 100 मानना ही है। यदि मैं इसे 200 मानूंगा तो मुझे इसको 200 मानना है। यदि मैं 400 मानूंगा इसको तो मुझे इसको 400 ही मानना है। यदि मैं इसे 1000 मानता हूं तो इसको 1000 ही मानना है। 10,000 मानूंगा तो 10,000 मानूंगा। बात समझ आ रही है ना, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलो देखिए, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर 80 दोनों को मिलकर खरीदना है 11,900 की, बेचना है, खरीदना है कि बेचना, बेचना। तो बेचने वाली कीमत कहाँ, 170। कितने का डिफरेंस है बताओ, -10। यानी 180 इकाई में खरीदा और 170 इकाई में बेचा। बेचना है कि खरीदना, तो हम कहेंगे 170 यदि आपका 11,900 है तो यहाँ पर कितने की हानि हुई, 10 इकाई कितना होगा। और आंसर आ चुका 0 से 0 कटेगी और 17 से 7, यानी आंसर आ चुका आपका कितने का लॉस है, 700 रुपये का लॉस। एकदम क्लियर है ना। आपको जो भी करना है, जैसा करना है, आप बेहिचक करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए, बिल्कुल बैठे हुए हैं हम लोग। और आपको यदि कंप्लीट पैकेज लेना है, कंप्लीट चाहे तो आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको द भारत को ज्वाइन करें, क्योंकि द भारत पर हमारी पूरी टीम 9 लोगों की टीम लगी हुई है और सबसे शानदार चीज़ें दे रही हैं। विश्वास माने, द भारत को जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ मात्र 2500 में। टारगेट भी इसी के अंदर इंक्लूड है। और यदि कोई ऐसा कोर्स आता है कि कल के लिए कंप्यूटर की क्लास की नीड रही तो वो भी इसी के अंदर है। यानी कम से कम फीस में हम बेहतर देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं। और ये बात बस आपको समझनी है, हम तो समझ चुके हैं। ओके, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।